नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ बाज और सांप। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि सांप पहाड़ी की गुफा में रहता है और एक बाज जो है आकाश से उड़ता हुआ आता है। वह घायल है, वह खून से लथपथ है और वह सांप की गुफा के पास आकर गिरता है। इससे सांप डर जाता है, लेकिन उसकी घायल अवस्था को देखकर सांप रेंगता हुआ बाज के पास आता है और उससे पूछता है कि अपनी उम्र में इतनी जल्दी ही मरने की तैयारी क्यों कर ली, क्या इतनी जल्दी ही मरना चाहते हो? तो बाज कहता है, बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है, आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं है जिसे भोगा न हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। बच्चों, बात सांप को कहता है एक लंबी सांस लेकर कि हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है, मैं अंतिम समय में हूँ। लेकिन मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में खूब आनंद लिया है, मेरे जीवन को खूब जी भर कर उसे भोगा है। और जब तक शरीर में मेरे ताकत रही, तब तक कोई भी सुख ऐसा नहीं था जिसे मैंने भोगा नहीं हो। दूर दूर तक आसमान में मैंने उड़ानें भरी हैं, आसमान की असीम ऊंचाइयों को मैंने अपने पंखों से नाप लिया है। लेकिन सांप, तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे, यानी इसी तरह तुम गुफा में सड़ते रहोगे। सांप बोला। बाज की बात सुनकर सांप बोलता है, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो गुफा भली इतनी आरामदेह है और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप बाज को कहता है कि आकाश को लेकर मैं क्या करूँगा? आकाश में रखा क्या है? क्या मैं आकाश में रेंग सकता हूँ? नहीं भाई, आकाश तो मुझे नहीं चाहिए। आकाश तुम्हें ही मुबारक हो। मेरे लिए तो गुफा अच्छी है, बहुत ही आराम है इसमें, और ऐसी सुरक्षित जगह और कहीं पर भी इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगी। सांप मनी मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। सांप जो है मनी मन बाज की जो मूर्खता पर हंस रहा था, क्योंकि सांप को पता नहीं था कि इस गुफा के बाहर भी कोई दुनिया है। दुनिया बहुत बड़ी है, क्योंकि बाज ने अपने पंखों से पूरे आसमान को नाप लिया था, तो उसकी मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि उड़ने और रेंगने के बीच में कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। बोले चाहे उड़ो और चाहे रेंगो, कोई अंतर नहीं है। और उड़ने वाले के भाग्य में भी मरना लिखा है और रेंगने वाले के भाग्य में भी मरना ही लिखा है। तो एक दिन यह शरीर उड़ने वाले का और रेंगने वाले का, सबका शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई। अचानक बाज ने, जो घायल था, अपना जो सिर उसका झुका हुआ था, अपना सिर ऊपर उठाया और सांप की गुफा की ओर वह देखने लगा। चट्टानों में जो दरारें पड़ी हुई थी, वहाँ से
पानी जो है उस गुफा में टपक रहा था और उस पूरी गुफा में सीलन और अंधेरा था। सीलन के कारण पूरी गुफा में बहुत ज़बरदस्त दुर्गंध फैल गई थी और मानो ऐसा लग रहा था कि इस गुफा में कोई चीज़ जो है वर्षों से पड़ी हुई है और पड़ी पड़ी वह सड़ गई है। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर सी करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज जो कि घायल था, उसके मुंह से एक बड़ी ही करुणामयी चीख फूटी और वो बोला, अरे आह, काश इस समय भी मैं एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में आया कि उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई है जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे के से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज की वह करुण चीख सुनकर सांप जो है कुछ सिटपटा गया, क्योंकि बाज से डरता था वह। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई। जब बाज ने अंतिम समय में यह कहा कि मैं आकाश में एक बार उड़ना चाहता हूँ, एक बार उड़ पाता मैं, तो सांप के मन में भी इच्छा पैदा हुई कि आकाश में ऐसा क्या है जिसके वियोग में बाज जो है इतना व्याकुल होकर आज छटपटा रहा है, मतलब अभी भी ये उड़ना चाहता है। सांप ने बाज से कहा कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे के ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? बोले, इस चट्टान से जो है उड़ने की कोशिश करो। हो सकता है तुम्हारे पैरों में भी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। बोले, कोशिश करके देख लो, कोशिश करने में क्या हर्ज है, कोशिश करनी चाहिए। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। जब सांप ने उसे बताया कि इस चट्टान से तुम उड़ सकते हो, तब बाज में एक आशा आई। वह दूने उत्साह के साथ में घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींचकर लेकर आया और खुले आकाश की ओर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि आसमान में उड़ना जानता था, वह आकाश में उड़ा था, तो उसकी आंखों में करीब रोशनी आ गई। उसने गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर वह हवा में कूद पड़ा, मतलब उड़ने के लिए वह तैयार हो गया। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ पानी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। बाज जैसे ही हवा में उड़ा, परंतु उसके पंखों में ताकत नहीं थी और उसका जो शरीर जो है बोझ नहीं संभाल सका उसका, और वह लुढ़कता हुआ नीचे नदी में जा गिरा। वहाँ एक लहर आई और उसके जो है पंखों पर जो खून जमा हुआ था उसका खून साफ हो गया और उसका थका मांदा जो शरीर था, मतलब थक गया था शरीर, और वह इस सफ़ेद झाग ने उसके ऊपर झाग आ गया और वह जो बाज है ढक गया उससे, झाग से। और फिर उस झाग ने अपनी गोदी में समेटकर नदी के माध्यम से वह सागर की ओर उस नदी उसको लेकर चली गई। बच्चों, इस पाठ का शेष भाग हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में।